अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सही है। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा था, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 2 हम इसका कर रहे थे। लास्ट टाइम जो है वो हमने इसका पार्ट 2 का, जो हमारे पास पार्ट 2 के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है -4, 5, इसका एडिटिव इनवर्स हमने निकाल लिया था डेफिनेशन मेथड से। आज इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे डेफिनेशन मेथड से। आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है, -4 + 5 आयोटा। सही है। आपके पास -4, 5, ये आपके पास ऑर्डर पेयर या क्लोज फॉर्म में गिवन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले ओपन फॉर्म में, तो आपने लिख दिया -4 + 5 आयोटा। कॉमे से पहले वाला रियल पार्ट होता है और कॉमे के बाद वाला इमेजनरी पार्ट होता है। सही है। अब जो है वो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। डेफिनेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, आप इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। सही है। आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल। रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे ही आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हो, तो वो रेसिप्रोकल क्या है, उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -4 + 5 आयोटा, इसके डिवाइड में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, 1। तो हम क्या किया, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1 को ऊपर ले गए और -4 + 5 आयोटा को हम नीचे लेके आ गए। सही है। तो 1/-4 + 5 आयोटा, दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा। ये आपके पास -4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, आ गया। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता, क्यों? उसका रीजन ये है कि आपके पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, और रूल जो कहता है वो ये कहता है कि आयोटा डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता। तो अब आपने ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा आया हुआ है, इसको खत्म करना है। तो हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है, आयोटा हटाने के लिए हम दोनों क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। -4 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -4 - 5 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया। -4 - 5 आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। चाहिए। ऊपर तो बहुत सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई पहले -4 से होगा तो -4 आ गया, फिर यही 1 -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा। लेकिन डिवाइड में क्या हो रहा है आपके पास, जब भी याद रखो कॉन्जुगेट करोगे ना, जब भी आप रैशनलाइज करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे, तो रैशनलाइज में डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज कर रहे हैं, तो अगर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में a+b a-b वाली आइडेंटिटी बन रही होगी। ये अंडरस्टूड है, ये लाजमी है, ऐसा होगा। और अगर हम कभी न्यूमिनेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज करेंगे तो फिर न्यूमिनेटर में ये आइडेंटिटी बनेगी। जब भी रैशनलाइज जिसके भी रिस्पेक्ट से किया जाता है तो a-b a+b वाली आइडेंटिटी बनती है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4। ए क्या है हमारे पास, ये ए जो है वो -4 है। और बी की वैल्यू हमारे पास 5 आयोटा। ये हो गया a+b, और ये ए की वैल्यू हमारे पास -4 और बी की वैल्यू है 5 आयोटा, तो ये हो गया a-b। तो हमने नीचे लिख दिया a+b a-b इक्वल टू a² - b²। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी -4, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी में माइनस है, फॉर्मूले में माइनस है, फिर बी की वैल्यू लिख दी 5 आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर। ऊपर वाला एज इट इज एंड तक कॉपी होता रहेगा, -4 -5 आयोटा। डिवाइड में -4 का स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 × 4 इज 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस कॉपी 5 का। अब ये 5 आयोटा का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है वो 5 पे भी है और आयोटा पे भी है, दोनों को मिलेगा, सिर्फ एक नंबर को नहीं दे सकते, 5 को या आयोटा को नहीं देंगे, दोनों को ये स्क्वायर देंगे। तो 5 का स्क्वायर किया 25, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, -1। -4 -5 आयोटा कॉपी, 16 कॉपी, माइनस माइनस प्लस, 25 मल्टीप्लाई 125, डिनोमिनेटर में 25 और 16 ऐड होके 41 हो गए। अब ये 41 जो है वो आपके पास क्या है, रियल पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है और इमेजनरी पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है ना, क्योंकि होल पे डिनोमिनेटर में, दोनों को अलग अलग दे देंगे। तो -4/41 -5 आयोटा/41। सही है। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हमारे पास जो गिवन दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में था, क्लोज फॉर्म में था, तो हम उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में या क्लोज फॉर्म में दे देंगे। तो मैंने लिखा MI शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन,
कॉमा ब्रैकेट के बीच में कॉमे से पहले रियल पार्ट आ जाएगा। रियल पार्ट क्या है, -4/41, ये आ गया। कॉमे के बाद इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट आता है, आयोटा नहीं आता, सही है ना। -5/41 आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ था -4, 5। सही है, अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो हमने जो है वो प्रीवियस क्लास के अंदर फॉर्मूले से निकाल लिया था कि कैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूले की मदद से फाइंड किया जाता है। और इस क्लास के अंदर जो है वो हम कैसे कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन के मेथड से। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 6 में वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई करनी है, डिफरेंट पार्ट्स है इसके। तो ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दे रहा है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दे रहा है। एक जेड 4-3 आयोटा, दूसरा Z1 3-2 आयोटा, और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है Z2 2+3 आयोटा। सही है। पार्ट नंबर वन में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी प्रूव करने को दे रहा है, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ जेड। सही है, आपके पास क्या बोल रहे हैं, आप जेड का मॉड्यूलस लो, या जेड को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ फिर उसका मॉड्यूलस लो, या जेड का कॉन्जुगेट लो फिर उसका मॉड्यूलस लो, या जेड का जो कॉन्जुगेट था उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद मॉड्यूलस लो। ये चारों के आंसर सेम आने चाहिए, और आएंगे भी ऐसा क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस में आपके पास क्या होता है बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होगा तो उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, ए बी की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, भले साइन कुछ भी आए, क्योंकि माइनस आने से, कॉन्जुगेट आने से आपके पास साइन में फर्क पड़ता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो है वो ए और बी में रियल और इमेजनरी पार्ट के कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बेटा क्या है, आपके पास इन चारों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकालोगे वो सेम ही आएंगे, चारों के चारों। अब निकालते हैं, सही है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और माइनस साइन से चेंज हो रहा है, प्लस माइनस बन रहा है, माइनस प्लस बन रहा है, साइन सिर्फ चेंज हो रहा है। और क्या होता है, ए के ऊपर भी स्क्वायर होता है, बी के ऊपर भी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होने की वजह से जो है वो ये साइन चेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो जेड गिवन दिया हुआ है 4-3 आयोटा, हमने इसका नेगेटिव जेड निकाल लिया, जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस जेड इक्वल टू 4 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -4 हो गया, -3 आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +3 आयोटा आ गया। सही है। अब इसी तरह हम जेड का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है, रियल पार्ट वैसे का वैसे ही रहता है, उसके साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 वैसे ही कॉपी हो गया, इमेजनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 3 आयोटा माइनस का है चेंज होके प्लस का हो गया। सही है। अब क्या करेंगे, इस जेड कॉन्जुगेट का जेड बार का भी माइनस निकाल लेंगे, मतलब इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस जेड बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई जेड बार था आपके पास, जेड कॉन्जुगेट था 4+3 आयोटा, माइनस पहले 4 से मल्टीप्लाई हुआ -4 हो गया, फिर माइनस जो है वो 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -3 आयोटा। अब आप क्या करो, हाँ, चारों साइड को एक साथ ही कर लेते हैं हम, सारे चारों साइड्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट, जेड जेड क्या है 4 स्क्वायर प्लस, और बी, जेड में ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस जेड का मॉड्यूलस लेना है, तो माइनस जेड में आपके पास जो है वो ए की वैल्यू है -4 उसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 3 उसका स्क्वायर। इसी तरह थर्ड साइड में आपके पास है कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालना है, तो स्क्वायर रूट कॉन्जुगेट में ए की वैल्यू भी +4 है और बी की वैल्यू भी +3 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। सही है, इक्वल टू स्क्वायर रूट, और फिर आपके पास क्या आ गया, -z कॉन्जुगेट, तो -z कॉन्जुगेट में ए की वैल्यू -4 उसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -3 उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे +9 आएगा, तो जो है वो 9 + 16 कितना हो गया 25, 25 का रूट लोगे क्या आ गया 5। तो सारे के सारे आंसर्स, सारी साइड्स के कॉन्जुगेट्स 5 ही आएंगे, देख लो। -4 का स्क्वायर करेंगे +16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है। और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 + 9 25, 25 का रूट लिया 5 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर लिया आपके पास जो है वो, सॉरी 3 का स्क्वायर लिया 9, 16 + 9 कितना हो गया 25, 25 का रूट लिया 5 आंसर आ गया। सही है। फिर -4 का स्क्वायर 16 प्लस कॉपी, -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का रूट लिया क्या आ गया 5 आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि आप जो है वो
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद मॉड्यूलस फाइंड करो, या फिर जो है वो उसका कॉन्जुगेट निकालने के बाद मॉड्यूलस निकालो, या कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ फिर मॉड्यूलस निकालो, चारों के आंसर सेम आएंगे। सही है। चलो पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू में क्या बोल रहा है आपको? पार्ट टू में बोल रहा है आपके पास क्या आइडेंटिटी गिवन दी हुई है, क्या आपने प्रूफ करना है, कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर दो मर्तबा कॉन्जुगेट करोगे वो आंसर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। सही है। ये आपके पास है और ये आपने करना है। सही है, ये आपका होमवर्क है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो मर्तबा कॉन्जुगेट करोगे तो आपके पास जो है वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। सही। हाँ, आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक मर्तबा कॉन्जुगेट करोगे, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट का साइन अगर प्लस है तो माइनस हो गया, दूसरी बार करोगे तो माइनस से फिर प्लस हो जाएगा। तो क्या हुआ, दो मर्तबा कॉन्जुगेट करने से जो इमेजनरी पार्ट का साइन जो है वो वापस से वही आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन दिया हुआ है। तो ये आपने करना है। पार्ट नंबर थ्री में क्या है? जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर। सही है। पहले हमने लेफ्ट साइड ले ली, z और z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। z क्या है गिवन दिया हुआ है 4 माइनस थ्री आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 प्लस थ्री आयोटा। सही है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस थ्री आयोटा 4 प्लस थ्री आयोटा को, या फिर आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। सही है। इससे पहले हमने बहुत आइडेंटिटी यूज की है, इस बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16 हो गया, फिर 4 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई 3 12 आयोटा हो गया। अब ये माइनस थ्री आयोटा की बारी है। पहले 4 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12 और आयोटा। अब बारी है किसकी? हाँ, माइनस थ्री आयोटा की मल्टीप्लाई होने की किससे? प्लस थ्री आयोटा से। माइनस प्लस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 3 9, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ये 16 कॉपी प्लस 12 आयोटा माइनस 12 आयोटा आपके पास कैंसिल हो गया। -9 कॉपी आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट कर दी? -1। 16 कॉपी प्लस माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 9, और 16 और 9 ऐड होके क्या हो गया 25। सही है। तो लेफ्ट साइड का आपके पास क्या आंसर आ गया कि कोई भी आपके पास जो z कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ था, तो जब वो अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ आंसर आ गया 25। सही है। अब हम मूव करते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या बोला है? पहले आपने उस कॉम्प्लेक्स z का क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस निकाल रहे हैं। हमने लिखा सबसे पहले स्क्वायर रूट ए क्या है आपके पास? 4। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 4 माइनस थ्री आयोटा है ना z, 4 माइनस थ्री आयोटा। तो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू -3 है। तो मैंने लिखा 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह -3 उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट लिया, क्या आ गया 5 आ गया। सही है। अब इसका क्या लेना है हमने? मॉड्यूलस ऑफ जेड आ गया। अब मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्या करना है? राइट साइड पे स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर करना है, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी इसकी 5, तो 5 का भी स्क्वायर किया जाएगा। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर कर दिया। ऐसे लिखा हुआ है ना, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 5। आपने क्या किया? इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो राइट लेफ्ट पे भी स्क्वायर हो गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू राइट पे भी स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो आप देख लो लेफ्ट का भी आंसर 25 आ रहा था और राइट का आंसर भी क्या आ रहा है 25। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है वो ऑलवेज किसके इक्वल आएगा? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर के। सही है। चलो अब हम पार्ट 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। पार्ट 4 में क्या है? z1 प्लस z2। सही है। पहले लेफ्ट साइड पे z1 और z2 ऐड हो रहे हैं, फिर उसका होल कॉन्जुगेट किया जा रहा है। राइट पे पहले कॉन्जुगेट लिया जाएगा, दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग कॉन्जुगेट लेंगे फिर ऐड करेंगे। तो एक साइड पे पहले ऐड होगा बाद में कॉन्जुगेट, दूसरी साइड पे पहले कॉन्जुगेट और बाद में ऐड होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। Z1 की क्या वैल्यूज गिवन दी हुई है? 3 माइनस 2 आयोटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और Z2 गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। Z1 की वैल्यू लिख दी 3 माइनस 2 आयोटा, फिर बीच में प्लस था तो प्लस का साइन आ गया, फिर Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा आ गया। रियल पार्ट में ऐड हो गया 2 3 प्लस 2 5, और इमेजनरी पार्ट में ऐड हो गया -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा हो गया। अब प्लस करने के बाद ऐड करने के बाद दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ले लिया।
क्या होगा कॉन्जुगेट में, ये जो 5 प्लस आयोटा है इसमें आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो गया, चेंज होके माइनस। सही है। अब राइट साइड पे पहले क्या किया जाएगा, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट पहले निकाला जाएगा, बाद में ऐड होगा। Z1 है 3 - 2 आयोटा, ये लिखा हुआ। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा वाला पार्ट का साइन माइनस है तो चेंज होके क्या हो गया, +2 आयोटा हो गया। सही है। Z2 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। Z2 है 2 + 3 आयोटा, 2 कॉपी, और जो है वो आयोटा वाले पार्ट का साइन +3 है तो चेंज होके क्या हो गया, -3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 3 + 2 आयोटा, फिर बीच में ये प्लस था तो हमने भी प्लस लिख दिया। फिर Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई क्या है, 2 - 3 आयोटा। तो रियल पार्ट में ऐड होगा, 3 + 2 5, इमेजनरी इमेजनरी में होगा, 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा। तो राइट साइड का आंसर क्या आ रहा है, 5 माइनस आयोटा, लेफ्ट का भी क्या आ रहा था, 5 माइनस आयोटा। वेरीफाई हो गया। तो आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, आप जो है वो क्या कर सकते हो, उन दोनों को पहले ऐड कर लो, बाद में कॉन्जुगेट ले लो। तो दूसरी साइड पे क्या होगा, पहले कॉन्जुगेट कर लो, बाद में ऐड कर लो, ये दोनों के आंसर सेम आएंगे। सही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, आप उनको पहले भी ऐड भी कर सकते हो, बाद में कॉन्जुगेट कर लो, पहले कॉन्जुगेट लेने के बाद पहले कॉन्जुगेट ले लो, बाद में ऐड कर लो, आंसर सेम आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजे की बात है कि जो प्रॉपर्टी है सिर्फ प्लस में नहीं लगती है, ये माइनस में भी ऐसे ही होता है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले माइनस करो बाद में कॉन्जुगेट कर लो, या पहले कॉन्जुगेट करने के बाद में माइनस कर लो, आंसर सेम आएगा। यही सिमिलर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी लगती है, और पार्ट 5 में वही है, और ये आपका होमवर्क है। सही है, यही दो Z1 Z2 आपके पास है, यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दिए हुए हैं। लेफ्ट पे पहले इन दोनों को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड निकालने के लिए, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा Z1 × Z2 का, फिर आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। लेकिन दूसरी साइड पे पहले Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लोगे, Z2 का अलग से कॉन्जुगेट लोगे, फिर इन दोनों को, जो दोनों के कॉन्जुगेट की वैल्यूज होगी उनको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम आएगा। पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब यही सिमिलर प्रॉपर्टी आपके पास डिवाइड में भी लगती है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई में नहीं लगती, अब ये डिवाइड में भी लगेगी। सही है। तो अब आपके पास जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, डिवाइड का ही है। तो इसमें क्या है आपके पास, Z1 डिवाइड बाय Z2। पार्ट 6 में क्या है, Z1 और Z2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है पहले, बाद में उसका कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, पहले डिवाइड, और राइट साइड पे पहले दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट किया जाएगा, फिर इसको डिवाइड किया जाएगा। सही है। चलो पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमें क्या गिवन दी हुई है, 3 - 2 आयोटा, और हमारे पास जो है वो Z2 की क्या वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा। सही है, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, Z1 डिवाइड बाय Z2। Z1 की वैल्यू आ गई 3 - 2 आयोटा, फिर Z2 की वैल्यू आ गई डिवाइड में 2 + 3 आयोटा। अब डिवाइड में ये आयोटा का साइन आ रहा है ना, इस आयोटा को हमने हटाना है। सही है ना, तो डिवाइड में से आयोटा हटाने के लिए हमने रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 2 + 3 आयोटा है, कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। तो ऊपर तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया, फिर ये 3 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आयोटा हो गया। फिर ये -2 आयोटा की बारी है, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ -4 आयोटा, फिर -2 आयोटा की बारी है -3 से मल्टीप्लाई होने की, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 2 × 6, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। और डिवाइड में सिंपल आपके पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a + b, ये a + b बन रहा है, और ये a - b बन रहा है। a + b - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 2, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस, ये रहा, आइडेंटिटी में होता है, फॉर्मूले में होता है। फिर b की क्या वैल्यू है, 3 आयोटा, और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ऊपर 6 कॉपी, -9 आयोटा -4 आयोटा करेंगे, -13 आयोटा आ गया, प्लस कॉपी 6 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। जब भी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ नजर आए उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, -1। और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, माइनस कॉपी, ये 3 पे भी स्क्वायर है और आयोटा पे भी है, दोनों को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1। 6 कॉपी, -13 आयोटा कॉपी, प्लस माइनस -6 × 1 6 हो गया, डिवाइड में 4, माइनस माइनस प्लस, 9 × 1 = 9। सही है। तो प्लस का 6 माइनस का 6 आपस में हो गए कैंसिल, ऊपर रह गया -13 आयोटा, डिवाइड में 4 + 9 13 हो गया, जो 13 से 13 भी कैंसिल। तो Z1 डिवाइड बाय Z2 का आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। Z1 डिवाइड बाय Z2 का आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा।
डिवाइड करने के बाद अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। मजे की बात क्या है कि यहाँ पे जो है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में आया है जिसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट की वैल्यू 0 है और वो माइनस आयोटा है, तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट में, प्लस आयोटा। लेफ्ट साइड का आंसर आ गया प्लस आयोटा, अब राइट का भी यही प्लस आयोटा आंसर आना चाहिए। चलो, तब हम राइट हैंड साइड पे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट्स निकालेंगे। तो हमारे पास Z1 क्या गिवन दिया हुआ है, 3 - 2 आयोटा, सही है। तो हमने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया, क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो Z1 का कॉन्जुगेट हो गया 3 + 2 आयोटा। इसी तरह Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन दिया हुआ है वो है 2 + 3 आयोटा। तो ये जो आयोटा वाला प्लस का साइन है, आयोटा का प्लस का साइन है, ये चेंज होके क्या हो गया उसके कॉन्जुगेट में माइनस। Z2 का कॉन्जुगेट हो गया 2 - 3 आयोटा। पहले हमने Z1 Z2 के कॉन्जुगेट्स ले लिए, अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड। मैंने लिखा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 3 + 2 आयोटा, डिवाइड में Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 2 - 3 आयोटा, सही है। अब मेरे पास क्या है, डिवाइड में फिर से आयोटा आ रहा है। आयोटा को, ये जो आयोटा है डिवाइड में एक मुसीबत है, इसको हटाने के लिए हमने क्या करना है, रैशनलाइज। तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। कॉन्जुगेट क्या होता है, टू माइनस है ना, माइनस के साइन को चेंज करके बना देंगे प्लस का 3 आयोटा, सही है। तो 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट है किसका, 2 - 3 आयोटा का, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और उसी से ही हमने डिवाइड भी कर दिया, सही है। तो ऊपर क्या हुआ, सिंपली मल्टीप्लाई हो गए। 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, फिर ये 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 9 आयोटा, फिर 2 आयोटा की बारी है 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आयोटा, फिर 2 आयोटा की बारी है 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, 2 × 3 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में आपके पास क्या हो रहा है, A + B वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, सही है। ए की वैल्यू 2 है, 2 उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू 3 आयोटा है, 3 आयोटा उसके ऊपर स्क्वायर। 6 कॉपी 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा 13 आयोटा हो गया, प्लस 6 कॉपी आयोटा स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या, -1, सही है। और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, -1। प्लस का अब ये 6 कॉपी 13 आयोटा कॉपी, प्लस माइनस, -6 × 1 6 आ गया, और डिवाइड में 4 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, क्या रह गया ऊपर 13 आयोटा, और डिवाइड में 4 + 9 क्या हो गया 13, तो 13 से 13 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, आयोटा। लेफ्ट साइड का भी यही आंसर आ रहा था आयोटा, राइट का भी क्या आ गया, आयोटा आंसर आ गया। प्रूव हो गई कि आपके पास जो है वो, जब भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो, आप उनको डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करने के बाद डिवाइड करो, आंसर ऑलवेज सेम आएगा, इक्वल आएगा, सही है। चल, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये बड़ा आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 फिर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 का भी एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दिए हुए हैं। इफ Z1 की वैल्यू गिवन दे दी 3 - 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू गिवन दे दी 2 - 3 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई भी गिवन दे रहा है, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म्स ऑफ A + आयोटा B, और डिफरेंट पार्ट्स है। उस पार्ट्स में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट के साथ हो रहे हैं। बोला आपने क्या करना है, ये जो भी हो रहा है पार्ट 1 2 3 जितने भी पार्ट्स है, इसमें जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन, वो करने के बाद आपने अपना आंसर देना है A + आयोटा B की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में जिसमें आयोटा नजर आए, उस फॉर्म को क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म। तो ओपन फॉर्म में आंसर आपने देना है, सही है। Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट्स निकाल लेते हैं दोनों के स्टार्टिंग में ही। Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2 आयोटा है ना, तो बस माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो Z1 है 3 - 2 आयोटा, कॉन्जुगेट हो गया 3 + 2 आयोटा। Z2 है 2 - 3 आयोटा, कॉन्जुगेट हो गया इसका 2 + 3 आयोटा। पार्ट नंबर वन में है Z1 मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z1 कॉन्जुगेट, सही है। तो सबसे पहले हमने Z1 लिख दिया 3 - 2 आयोटा, मल्टीप्लाई, फिर Z2 को कॉन्जुगेट लिखना है 2 + 3 आयोटा, और डिवाइड में Z1 को कॉन्जुगेट लिखना है 3 + 2 आयोटा। तो क्या हो रहा है आपके पास, इस बार तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, पहले हम ऊपर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो तीसरा है उसके साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 2 6 आ गया, सही है। ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, फिर ये 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा आ गया, फिर 3 जो है वो आपके पास, फिर -2 आयोटा की बारी, अब -2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ -4 आयोटा आ गया, फिर -2 आयोटा की बारी है 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, तो
2 मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में 3 + 2 आयोटा कॉपी हो गया। ऊपर 6 कॉपी, 9 आयोटा -4 आयोटा करेंगे, प्लस का 5 आयोटा आ गया, -6 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। सही है, तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 × 1 6, तो जो 6 है ये दोनों रियल पार्ट है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 6 12 हो गया, और ये प्लस का 5 आयोटा कॉपी, और डिवाइड में 3 + 2 आयोटा एज इट इज कॉपी करते रहे। सही है, तो ऊपर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 12 + 5 आयोटा। अब डिवाइड में जो है वो एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू से ही आ रहा है, तो डिवाइड में आयोटा का साइन आ रहा है, तो हम डिवाइड से आयोटा के साइन को हटाएंगे, और डिवाइड में से आयोटा के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइज। तो 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी हो गया और उसी से डिवाइड भी हो गया। सही है, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। 12 × 3 कितना हो गया आपके पास, 36। फिर 12 × -2 तो -24 आयोटा। फिर 5 आयोटा की बारी है, पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, +15 आयोटा। फिर 5 आयोटा की बारी है -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होने की, प्लस माइनस माइनस, 5 × 2 10 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में क्या हो रहा है, a + b है, -b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a की वैल्यू है 3 उसका स्क्वायर, माइनस जो आइडेंटिटी में फॉर्मूले में होता है वो कॉपी कर दिया, फिर b की वैल्यू है 2 आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर, 36 कॉपी, -24 + 15 करेंगे तो -9 आयोटा आ जाएगा, -10 कॉपी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी -1। डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस कॉपी किया 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी -1। 36 कॉपी किया, -9 आयोटा कॉपी किया, माइनस माइनस प्लस 10 × 1 10 कॉपी कर दिया, तो ये 36 और 10 कितना हो गया, 46 हो गया, -9 आयोटा कॉपी। और डिवाइड में क्या हो गया, 9 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 4, 9 + 4 कितना हो गया, 13। सही है, तो अभी ये जो है वो आपके पास जो है वो 46 - 9 आयोटा डिवाइड बाय 13। अभी जो 13 डिवाइड में है ये रियल पार्ट के भी है, इमेजिनरी पार्ट के भी है, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। 46 को डिवाइड में 13 हमने अलग दे दिया, -9 आयोटा को अलग डिवाइड में 13 दे दिया। सही है, तो उसने बोला था आप a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अब वो हमने कन्वर्ट कर लिया। a की क्या वैल्यू है, रियल पार्ट जो है वो पूरा a है, 46/13 दिस इज द रियल पार्ट और ये a है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट क्या है, -9 आयोटा अपॉन 13, इसमें से b क्या होता है, आयोटा का कोफिशिएंट, -9/13 दिस इज द वैल्यू ऑफ b। सही है, चलो पार्ट नंबर टू और पार्ट थ्री में क्या है, पार्ट टू में क्या हो रहा है, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट हो रहा है। सही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पार्ट वन किया है। पार्ट वन में सिंपल क्या हो रहा था, आपके पास Z1 था जो Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, और डिवाइड में भी Z1 का कॉन्जुगेट था। यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा Z2 से, और डिवाइड में Z2 का कॉन्जुगेट है, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ऊपर किया है हमने, क्योंकि हमारे पास Z1 Z2 गिवन थे और हमने Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट्स निकाल लिए थे। पार्ट ये आपने करना है होमवर्क है। सही है, पार्ट थ्री में क्या है, Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई होंगे और फिर आप क्या लोगे, उसका कॉन्जुगेट लोगे। सही है, ऊपर न्यूमिनेटर में ये हो रहा है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका होल का कॉन्जुगेट कर लो, और डिवाइड में आपने क्या करना है, फिर ये जब आंसर आ जाए और फिर Z1 से डिवाइड कर देना है, ये भी आपने करना है, ये भी इजीली हो जाएगा। सही है, Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो इजीली, हाँ, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट कर लो और फिर उसको Z1 से डिवाइड कर दो। चलो अब इसका पार्ट फोर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोल रहा है पार्ट फोर के अंदर हमारे पास, ऑल्सो पार्ट तीन, जैसे ही थ्री पार्ट खत्म हुआ उसके नीचे लिखा हुआ है ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आपने क्या करना है, इसको मैंने पार्ट फोर का नाम दे दिया। सही है, बोल रहा है आपको वेरीफाई करना है क्या, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सही है ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो ट्राइंगल की इनइक्वालिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, आपने उसको वेरीफाई पे करना है। उसके लिए भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड होती है, वो उसने गिवन दिए है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, ये होती है, ये लिखी हुई आपके पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, Z1 मॉड्यूलस Z2 मॉड्यूलस। सही है, इन दोनों का Z1 Z2 का मॉड्यूलस का जो वैल्यूज है उनको माइनस करोगे ये सबसे छोटा होगा, और इनकी वैल्यूज को जब ऐड करोगे ये सबसे ग्रेटर होगा, और बीच में कौन सी होगी, Z1 + Z2, पहले Z1 और Z2 ऐड होंगे फिर उसका मॉड्यूलस लिया जाएगा। सही है, तो ये दोनों इन दोनों के बिटवीन में आएगा। सबसे बड़ा कौन है, Z1 मॉड्यूलस + Z2 मॉड्यूलस,
और सबसे छोटा कौन सा है, Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस, और इन दोनों के बिटवीन कौन सा है, कौन आएगा, Z1 प्लस Z2 होल मॉड्यूलस। सही है, ये तीनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर प्लस वाला इंडिविजुअल मॉड्यूलस प्लस वाला सबसे बड़ा होगा और इंडिविजुअल मॉड्यूलस सबसे माइनस वाला सबसे छोटा होगा, और इनके बिटवीन एडिशन देन मॉड्यूलस वाला जो है वो इनके बिटवीन में आएगा। सही है, चलो। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, Z1 है हमारे पास 3 माइनस टू आयोटा गिवन, Z2 भी गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम Z1 और Z2 का मॉड्यूलस निकालते हैं। Z1 का मॉड्यूलस निकालते हैं, स्क्वायर रूट Z1 में a की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस b की वैल्यू है -2 का आ गया स्क्वायर, स्क्वायर रूट a 3 का स्क्वायर 9, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर रूट 9 + 4 13 हो गया। 13 का रूट डेसिमल में आएगा, डेसिमल में लिखने की कोई नीड नहीं है, आगे लिख लेंगे, लिखना चाहते हो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम निकालते हैं Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस। Z2 का मॉड्यूलस इक्वल टू स्क्वायर रूट Z2 का आपके पास जो है वो रियल पार्ट क्या है, A2, a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है -3 उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, प्लस -3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, स्क्वायर रूट 4 + 9 कितना हो गया 13। इधर मजे की बात है, इत्तेफाक से जो है आपके पास दोनों Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस सेम आ रहा है। सही है, ये डिपेंड कर रहा है वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि आप देखो Z1 और Z2 के अंदर जो है वो ए और बी की वैल्यूज में फर्क है, लेकिन Z1 में जो ए है वो Z2 में बी है, और जो Z1 में बी है वो Z2 में ए है। सही है, तो इनके ए बी जो है वो आपस में इंटरचेंज हुए हुए, तो जिस वजह से इनके मॉड्यूलस सेम आ रहे हैं। सही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ऐसा होगा, नहीं। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, Z1 प्लस Z2 करेंगे पहले, फिर उसका मॉड्यूलस निकालेंगे। Z1 और Z2 को हमने ऐड कर दिया, सबसे पहले लिखा Z1 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस, फिर Z2 की वैल्यू लिख दी 2 माइनस 3 आयोटा, तो रियल पार्ट में ऐड हो गया, 3 + 2 5, इमेजनरी पार्ट में ऐड हो गया, -2 आयोटा -3 आयोटा -5 आयोटा। सही है, Z1 प्लस Z2 हो गया। अब इसका हमने ले लिया एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस निकाल लिया। ए की क्या वैल्यू है, पहले आ गया स्क्वायर रूट ए है आपके पास 5 उसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर बी की क्या वैल्यू है -5 और उसका स्क्वायर। सही है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 25 + 25 आंसर इज 50, तो आपके पास आ गया √50। सही है, चलो। अब हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करते हैं, क्या लिखी हुई है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, एक बार फिर से हमने कॉपी कर दी, लिख ली। क्या है, Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस। सही, अब सारी वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। Z1 मॉड्यूलस आया था, Z1 का मॉड्यूलस आया था √13, माइनस Z2 का मॉड्यूलस भी √13 आया था, लेस देन इक्वल टू का साइन। Z1 प्लस Z2 का होल मॉड्यूलस आया था √50, लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉड्यूलस √13 प्लस, प्लस कॉपी हो गया ये वाला, Z2 का मॉड्यूलस आया था √13, प्लस का √13 माइनस का √13 कैंसिल, तो आपके पास जो है वो Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई 0, और ये सबसे छोटी आ रही है, देख लो, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 50 कॉपी, लेस देन इक्वल टू √13 प्लस √13 करेंगे 2√13 आ जाएगा, 0 कॉपी, रूट क्या कहते हैं लेस देन इक्वल टू कॉपी, 50 का रूट निकालिए 7.071 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू कॉपी, 2√13 निकाला, वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, तो क्या आई वैल्यू 7.211। तो देख लो आपके पास ये चीज प्रूव हो गई है कि Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस सबसे बड़ा है और Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस सबसे छोटा है, और Z1 प्लस Z2 का होल मॉड्यूलस इन दोनों के बिटवीन में आ रहा है। सही है, यही थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो वेरीफाई करने को इसने बोला था, और हमने ये वेरीफाई कर दी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स है। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सही है, आपके पास जो है वो हर पार्ट के अंदर क्वेश्चन 8 के जितने भी पार्ट्स है 1 से लेके 7 8 तक जितने भी पार्ट्स है, हर पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, बोल रहा है रियल पार्ट बताओ क्या है, रियल पार्ट को हम ए से लिखते हैं। सही है, ए की वैल्यू बतानी है। इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, बी की वैल्यू भी बतानी है। सही है, हाँ, बाय यूजिंग एनी मेथड। सही है, कोई भी मेथड यूज करो, आपकी मर्जी है। अच्छा, जब भी आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट बताओ, ये लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उस वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या उसकी कोई पावर है या एक्स वाई जी कुछ भी है अगर ऐसा। सही है, तो आप क्या करोगे, जब भी आपसे पूछे कि ये जो है वो रियल पार्ट बताओ क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या है, तो सबसे पहले आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगी सिंप्लीफाई करोगे,
और उसका जो है वो उसको कन्वर्ट कर दोगे ओपन फॉर्म में। सही है, ऐसी फॉर्म में जिसमें आयोटा नजर आता है उस फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दोगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में, ओपन फॉर्म में। और फिर इजीली रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को आप जो है वो क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकोगे। सही है, पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 - √5 आयोटा की पावर -1। सही है, अब सबसे पहले आपके पास ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है, इसकी नेगेटिव पावर है, इसकी पॉजिटिव पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव पावर बनाएंगे। क्या कर देंगे, सिंपल रैशनलाइज, सॉरी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जिसकी किस जब कोई भी बेस की पावर नेगेटिव होती है हम उसको नीचे ले जाते हैं। सही है, उसको कहाँ लेके आ जाएंगे, अगर वो बेस ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। सही है, तो अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हमने। क्या लिख दिया, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 ऊपर आ जाएगा और ये 1 - 5 आयोटा नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव पावर में, -1 +1 बन जाएगा। तो ऊपर 1 और डिवाइड में 1 - 5 आयोटा की पावर 1, 1 - 5 आयोटा ही है। अब डिवाइड में से आयोटा हटाने के लिए आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ऊपर 1 और डिवाइड में 1 - 5 आयोटा। तो इसका रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 + 5 आयोटा से भी, और डिवाइड भी करवाएंगे 1 + 5 आयोटा से। क्यों, क्योंकि 1 - 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, 1 + 5 आयोटा। सही है, तो जब भी आपके पास किसी भी बेस की नेगेटिव पावर हो तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दो, उस बेस को नीचे ले जाओ तो वो पावर पॉजिटिव, नीचे है तो ऊपर ले आओ तो पावर पॉजिटिव। सही है, अच्छा। तो ऊपर सिंपल 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, फिर 1 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +5 आयोटा आ जाएगा। और नीचे तो आपको पता है जब भी रैशनलाइज करते हैं a + b a - b वाली आइडेंटिटी यूज होती है। इसके इक्वल होता है a + b a - b, a² - b²। ए की वैल्यू है 1, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस बी की वैल्यू है 5 आयोटा, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। सही है, तो 1 + 5 आयोटा ऊपर कॉपी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब ये जो आपके पास स्क्वायर है ये 5 आयोटा पे भी है, सॉरी √5 पे भी स्क्वायर अलग है और आयोटा पे भी अलग स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग मिलेगा। जब √5 को आयोटा मिला, स्क्वायर मिला तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। 1 + 5 आयोटा कॉपी, डिवाइड में 1 कॉपी, माइनस माइनस प्लस, 5 × 1 5 हो गया। 1 + 5 आयोटा कॉपी, डिवाइड में 1 + 5 6 हो गया। अभी 6 रियल पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है, इमेजनरी पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है, दोनों को अलग अलग दे देंगे। 1/6 हो गया और 5 आयोटा/6 हो गया। तो इधर आपके पास जो रियल पार्ट कौन सा है, ए की वैल्यू क्या है 1/6, और इमेजनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है साइन के साथ लेना है, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू हो गई 5/6। तो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन 8 के पार्ट्स को करना है। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4। वो बेटा आपके लिए होमवर्क है। पार्ट 4 भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है 2 आयोटा -√3 और होल पावर क्या है उसकी -1, -1। जैसे अभी हमने ऊपर वाला पार्ट किया है बिल्कुल वैसे ही होगा, ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। सही, अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट, सॉरी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है उसमें है √2 + आयोटा और उसकी होल पावर -2। बस लास्ट जो हमने पार्ट किया उससे क्या फर्क है, नेगेटिव पावर तो अभी भी है लेकिन लास्ट पार्ट के अंदर जो नेगेटिव पावर थी वो थी -1, -1 पावर थी, इस बार -2 पावर है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। पहला स्टेप वही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया हुआ है इसकी जो नेगेटिव पावर है फर्स्ट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर, तो रेसिप्रोकल कर दिया। इसके डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे चला जाएगा। सही है, तो 1 लिख दिया और डिवाइड में √2 + आयोटा का क्या हो गया, -2 से पावर +2 हो गई। सही है, ऊपर 1 कॉपी, डिवाइड में आपके पास क्या होगा, √2 + आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में √2 + आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर वाला यहाँ पे अब हमारे पास एक फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², बिल्कुल सही है, यही होता है। तो आओ अब हम ये आइडेंटिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लगाते हैं। चलो, तो a की क्या वैल्यू है भाई, हमारे पास ये जो √2 लिखा हुआ है ये a है और ये जो आयोटा लिखा हुआ है ये b है। तो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड देखो बनी हुई है, लेफ्ट साइड बनी हुई है, हम कौन सी बनाएंगे, राइट। a², a की वैल्यू लिख दी भाई √2, उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर है फॉर्मूले में हमने भी लिख दिया, फिर प्लस का 2 +2, फिर a की वैल्यू √2 लिख दी,
फिर बी की वैल्यू आयोटा लिख दी, फिर प्लस प्लस लिख दिया, बी की क्या वैल्यू लिख दी आयोटा, और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है हमने भी लिख दिया स्क्वायर, सही है। ऊपर वन कॉपी होता रहेगा एंड तक, सही है, जब तक रैशनलाइज नहीं करते जब तक चलता रहेगा वन। स्क्वायर रूट कैंसिल, आपस में क्या आ गया टू, प्लस टू मल्टीप्लाई रूट टू, और ये आयोटा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो नहीं सकते तो इन तीनों को एक साथ लिख दिया जाएगा, सही है। और ये लिखा हुआ है प्लस आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या होता है -1, सही है। अब क्या होगा, ऊपर वन कॉपी कर दिया, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो गया, सही है, क्योंकि दोनों रियल पार्ट थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का टू रूट टू आयोटा कॉपी, सही है। अब देखो बेटा, वन अपॉन वन प्लस टू रूट टू आयोटा, अब डिवाइड में आयोटा आ रहा है, डिवाइड में से आयोटा हटाना है, उसके लिए क्या करते हैं हम रैशनलाइज करते हैं। तो वन प्लस टू रूट टू आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, वन, वन माइनस टू रूट टू आयोटा, वन माइनस टू रूट टू आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, चलो। फिर इसके बाद ऊपर क्या होगा, वन वन से मल्टीप्लाई हुआ, वन आ गया, फिर वन माइनस टू रूट टू से, माइनस टू रूट टू आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस टू रूट टू आयोटा आ गया। और डिवाइड में आपको पता है क्या होता है, जब भी रैशनलाइज किया जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होती है, सही है। तो ए की वैल्यू है वन, उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू है टू रूट टू आयोटा, उसके ऊपर स्क्वायर, न्यूमिनेटर एंड तक कॉपी होता रहेगा, वन माइनस टू रूट टू आयोटा कॉपी हो गया, डिवाइड में वन का स्क्वायर वन माइनस कॉपी। अब ये लिखा हुआ है टू रूट टू आयोटा होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर टू पे भी है, रूट टू पे भी है, आयोटा पे भी है, तीनों को मिलेगा, टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर, जब रूट टू को स्क्वायर मिला तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, क्या बच गया टू, तो जब ये टू रूट टू स्क्वायर होने से पहले भी मल्टीप्लाई हो रहे तो स्क्वायर होने के बाद भी मल्टीप्लाई होंगे, सही है। और आयोटा को जब स्क्वायर मिला तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या होती है -1, सही है। ऊपर कॉपी वन माइनस टू रूट टू आयोटा, डिवाइड में वन कॉपी, माइनस माइनस प्लस, फोर मल्टीप्लाई टू एट, एट मल्टीप्लाई वन एट, सही है, और डिवाइड में वन प्लस एट नाइन हो गया, और ऊपर वाला एज इट इज कॉपी कर दिया। अभी जो डिवाइड में नाइन लिखा हुआ है ये रियल पार्ट पे भी है, वन को हमने अलग दे दिया, वन अपॉन नाइन माइनस कॉपी, और ये इमेजनरी पार्ट पे भी है, माइनस टू अपॉन टू रूट टू आयोटा अपॉन नाइन, सही है। दोनों को डिवाइड में नाइन मिल गया। अब आपके पास जो है वो क्या हुआ, सिंप्लीफाई होके ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ओपन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो चुका है, आ चुका है इजीली। अब आप रियल पार्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और इमेजनरी पार्ट भी। तो रियल पार्ट की क्या वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है वन अपॉन नाइन, सही है, और बी की क्या वैल्यू है, इमेजनरी पार्ट की क्या वैल्यू है माइनस टू रूट टू अपॉन नाइन, आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी की वैल्यू लिखनी है, सही है, माइनस टू रूट टू अपॉन नाइन। तो अब जो है वो इजीली हमने क्या रियल पार्ट की वैल्यू भी फाइंड कर ली और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। पार्ट नंबर थ्री बिल्कुल ऐसे ही है, रूट टू माइनस आयोटा की होल पावर माइनस टू, रूट थ्री माइनस आयोटा की होल पावर माइनस टू, जैसे अभी हमने नेक्स्ट ये पार्ट वन किया है ना, बिल्कुल वैसे ही है पार्ट थ्री। तो ये नेगेटिव पावर है, सबसे पहले रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव और फिर स्क्वायर पावर है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सी, उधर ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो रही थी, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, सही है। तो ये आपने करना है, बिल्कुल वैसे ही होगा, आइडेंटिटी यूज होने के बाद डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा, आयोटा हटाने के लिए आप रैशनलाइज करोगे, सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव में क्या है, वन अपॉन फोर आयोटा माइनस फाइव, और होल पावर क्या गिवन दी हुई है नेगेटिव वन, सही है। सबसे पहले इस नेगेटिव वन पावर को हम पॉजिटिव वन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सिंपली रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाला ऊपर, फोर आयोटा माइनस फाइव ऊपर और ऊपर वाला वन नीचे आ गया, सही है। तो पावर माइनस वन से क्या हो गई प्लस वन, सही। फोर आयोटा माइनस फाइव अपॉन वन, यही होता है फोर आयोटा माइनस फाइव, डिवाइड में वन होता है तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पावर में प्लस वन है तो पावर में प्लस वन लिखने की भी कोई नीड नहीं है। भाई सिंपली जो है वो ये तो बहुत ही आसान पार्ट था, आसानी के साथ जो है वो ये ओपन फॉर्म में ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब रियल पार्ट कौन सा है, अब देखो आयोटा वाला पार्ट अगर पहले लिख दिया जाए, आयोटा वाला पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट, अगर आयोटा वाली टर्म पहले आ जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल है, नहीं, जिसके पास आयोटा है वो इमेजनरी है, जिसके पास आयोटा नहीं है वो रियल है। रियल पार्ट की क्या वैल्यू है माइनस फाइव, ए की वैल्यू माइनस फाइव, इमेजनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट क्या है फोर, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है फोर, तो आयोटा बी की क्या वैल्यू हो गई फोर, सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर सिक्स। पार्ट सिक्स में क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट से पार्ट सिक्स हो गया, पार्ट फिर सेवन है, सही है?
पार्ट 6 में क्या है आपके पास, 3 + 4 आयोटा है, और डिवाइड में लिखा हुआ है 5 आयोटा -4। तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दे दिए, एक 3 + 4 आयोटा, दूसरा 5 - 4 आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और उनकी होल पावर दे दी -2। सबसे पहले तो इन दोनों की जो नेगेटिव पावर है इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव पावर के अंदर, सही। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी, रेसिप्रोकल कर देंगे हम। अ, तो आपने क्या किया, ये जो -5 आयोटा -4 है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके आ गए, और जो ऊपर लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा इसको नीचे लेके आ गए, सही है। तो आपके पास ये जो -2 से पावर क्या बन जाएगी, +2। आपके पास -2 से पावर क्या हो गई, +2, सही है। अब आपके पास ये जो स्क्वायर है ये न्यूमिनेटर होल पे है ना, तो न्यूमिनेटर को अलग दे दिया, 5 आयोटा -4 का होल स्क्वायर अलग कर दिया, और डिनोमिनेटर में 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर हमने अलग कर दिया, सही है। दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दिया। सही है, चलो आओ करते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास इसके बाद, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है और नीचे भी एक आइडेंटिटी लग रही है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, सही है। तो हमने क्या किया, ऊपर आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी लग रही है, a - b का होल स्क्वायर, और डिवाइड में लग रही है a + b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²-2ab + b², और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो न्यूमिनेटर में हम लगाएंगे a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ए की वैल्यू है 5 आयोटा, बी की वैल्यू है 4, तो ए की जगह पे आ गया 5 आयोटा, और उसके ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर, सही है। और -2 फॉर्मूले में वो भी हमने कॉपी कर दिया, ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे 5 आयोटा, बी की जगह पे क्या लिख दिया, बी की वैल्यू है 4 तो 4 लिख दिया, प्लस प्लस कॉपी कर दिया, फॉर्मूले में था। फिर बी की वैल्यू है 4 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, सही है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास, फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगी, ए की क्या वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4 आयोटा। कौन सी साइड बनाएंगे, लेफ्ट साइड बनी हुई है, हम बनाएंगे राइट हैंड साइड, सही है। क्या लिखा हुआ है, ए की जगह पे हमने लिख दिया 3, उसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कॉपी, प्लस प्लस 2, 2 कॉपी, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की जगह पे 4 आयोटा, प्लस प्लस बी बी की वैल्यू आ गई 4 आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर, सही है। चलो 5 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, माइनस कॉपी, 2 × 5 10, 10 × 4 40 आयोटा आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 कॉपी कर दिया। डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 × 3 6, 6 × 4 24 आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर कॉपी कर दिया। अब ये जो आयोटा स्क्वायर जहां पे हमें लिखा हुआ नजर आएगा, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। 25 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, -40 आयोटा कॉपी, प्लस 16 कॉपी, डिवाइड में 9 कॉपी, प्लस 24 आयोटा कॉपी, प्लस का 16 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, सही है। 25 × 1 -25, -40 कॉपी, और -40 को हमने बाद में लिख लिया, प्लस 16 को पहले लिख लिया, सही है। क्यों, क्योंकि दो रियल पार्ट थे, उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए उन दोनों को हमने अरेंज करके साथ लिख दिया। डिवाइड में भी यही किया है, 9 कॉपी किया, प्लस माइनस -16 को 9 के साथ लिख दिया, और फिर एंड में 24 आयोटा प्लस का लिख दिया। -25 प्लस 16 करेंगे तो -9 आ गया, -40 आयोटा कॉपी कर दिया, डिवाइड में 9 - 16 करेंगे तो -7 आ गया, प्लस का 24 आयोटा कॉपी हो गया। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, -9 -40 आयोटा, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सिंपल, और डिवाइड में -4 प्लस -7 प्लस 24 आयोटा, डिवाइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब सिर्फ मतलब मसला सिर्फ इतना सा है कि डिनोमिनेटर के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, हमने सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें ये जो आयोटा है हमने उसको खत्म करना है, सही है। तो आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली रैशनलाइज में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, -7 प्लस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, -7 -24 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो -9 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, -7 से, तो माइनस माइनस प्लस 9 × 7 63 हो गया। फिर -9 की बारी है मल्टीप्लाई होने की -24 आयोटा से, माइनस माइनस प्लस 9 × 24 करोगे 216 आयोटा आ जाएगा। अब -40 आयोटा की बारी है -7 से मल्टीप्लाई होने की, तो माइनस माइनस प्लस 40 × 7 280 हो गया, और आयोटा कॉपी। अब -40 आयोटा की बारी है -24 आयोटा से मल्टीप्लाई होने की,
तो माइनस माइनस प्लस 40 मल्टीप्लाई 24 इज 960, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में तो आपको पता है आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की क्या वैल्यू है -7, उसका स्क्वायर आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, बी की क्या वैल्यू है -24 आयोटा और उसका आ गया स्क्वायर, सही है। ऊपर 63 कॉपी कर दिया, 216 आयोटा प्लस 280 आयोटा किया, 496 आयोटा आ गया, प्लस का 960 कॉपी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। डिवाइड में -7 का स्क्वायर किया 49, माइनस कॉपी 24 का स्क्वायर किया 576, आयोटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी -1। 63 कॉपी किया, 960 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -960 हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख लिया क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लस का 496 आयोटा कॉपी हो गया। डिवाइड में 49 कॉपी, माइनस माइनस प्लस 576 मल्टीप्लाई 1 576। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 63 माइनस 960 कर दोगे तो बेटा आ जाएगा आंसर आपके पास माइनस का 987 प्लस का 496 आयोटा कॉपी। डिवाइड में ये सिंपली 49 और 576 ऐड हो जाएंगे तो 625 हो गया। अभी 625 रियल पार्ट के भी जो है वो डिनोमिनेटर में भी है, इमेजनरी पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है, दोनों को अलग अलग दे देंगे। -897 डिवाइड बाय 625 प्लस 496 आयोटा डिवाइड बाय 625, सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, रियल पार्ट की क्या वैल्यू है, जिसमें जो है वो आयोटा नहीं है वो ए है, वो रियल पार्ट है -897/625, और जिसमें आपके पास जो है वो इमेजनरी पार्ट है, जिसमें सॉरी आयोटा है, जो इमेजनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट क्या है, बी, बी की वैल्यू है 496/625। आपने ये ए और बी की वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट की, कैसे आइडेंटिफाई की, जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी वाली ओपन फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इजीली आप जो है वो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को आइडेंटिफाई सेपरेट कर सकते हो, सही है। अच्छा, इसके बाद एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने ऊपर वाला पार्ट किया, पार्ट 6, 3 आयोटा -2 डिवाइड बाय 2 -3 आयोटा, और होल पावर क्या है इसकी, -2, सही है। सबसे पहले वही होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, ये जो 2 -3 आयोटा ऊपर, 3 -2 आयोटा नीचे, तो ये जो होल पावर -2 से +2, फिर दोनों को अलग अलग स्क्वायर देंगे, दोनों जगह पे फॉर्मूला लग रहा है a-b के होल स्क्वायर वाला, आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर आपके पास ऊपर भी एक सिंप्लीफाई करके ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर डिवाइड में से आयोटा हटाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए रैशनलाइज करोगे, और एट द एंड आपके पास जो है वो ओपन फॉर्म में ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। उसमें से विदाउट आयोटा वाला ए होगा, विद आयोटा वाला आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा। इजीली आपसे हो जाएगा, ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज 1.2 भी बच्चों यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 1.2 हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करनी है 1.3, सही है। 1.3 हम करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।